पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि रोल टेक्ट क्या है। रोल टेक्ट में मैंने सबसे पहले बताया, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ रोल टेक्ट क्या है। तो पिछली क्लास में पढ़ा था रोल टेक्ट मैंने बताया कि ये जो यूरोपियन था, ये यूरोप से आया था, वो व्यक्ति था सर सिडनी रॉलेट। और सर सिडनी रॉलेट 19 मार्च 1919 को ये आया था और 1919 मार्च को एक नियम लागू किया था। रोल टेक्ट का मतलब होता है कि एक कानून बनाया गया था। कानून में कहा गया था कि हमारे यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उनको बिना किसी कानून के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी दलील या जलील के उनको सीधा क्या कर रहे थे, गिरफ्तार कर रहे थे और उनको जेल में डाल रहे थे। फिर ये कानून आया था, तो इस कानून को देखकर महात्मा गांधी ने रोल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। रोल सत्याग्रह के बाद में जैसे स्टार्ट करता है महात्मा गांधी रोल सत्याग्रह स्टार्ट करने के बाद में जो दिल्ली में थे श्रद्धानंद स्वामी, उन्होंने 30 मार्च को कर मत दो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। मैंने बताया कि कर मत दो आंदोलन से हमें 2-3 बात याद आती, जैसे कि सरदार पटेल ने कहा, ये आंदोलन का नारा दिया गया था। फिर मैंने कहा कि अमेरिका की जो क्रांति हुई थी वहाँ पे इसका जो कर मत दो आंदोलन था उसका आंदोलन का नारा दिया गया था। उसके बाद मैंने कहा कि 6 अप्रैल को, जैसे 30 मार्च के बाद में 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट हो गई थी। हड़ताल स्टार्ट हो गई, उसके बाद में फिर 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार गांधी जी गुजरात के थे, तो गुजरात से गिरफ्तार करके उनको गुजरात में नहीं रखा जाता है, उनको महाराष्ट्र यानी मुंबई की जेल में भेज दिया जाता है। फिर मैंने बताया कि इसको देखते हुए पंजाब जो मुख्य केंद्र था वहाँ पे ये भीड़ उमड़ी और वहाँ के 2 व्यक्ति थे पंजाब में। 9 अप्रैल को, 8 अप्रैल को तो गांधी जी गिरफ्तार हुए, लेकिन 9 अप्रैल को इसी के बाद में सत्यपाल और एक व्यक्ति था सैफुद्दीन किचलू, इनको क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे उनको गिरफ्तार किया तो इनके विरोध में एक सभा आयोजित की जाती है और वो सभा थी अमृतसर के पंजाब में। अमृतसर में जाने एक बाग था जो जलियांवाला बाग है, उसकी जगह की जाती है। वहीं से होती है हमारे जो जलियांवाला बाग है उसकी शुरुआत। तो ये तमाम बातें तो मैंने कल बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग में जो वहाँ पे जो पंजाब में इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे कैसे क्या होता है और हम जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इतनी बातें तो हमने पढ़ ली थी। अब देखो जलियांवाला बाग ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ था अमृतसर, ये पंजाब में पड़ता है। तो पंजाब में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में भी एक बाग था, बगीचा था, उस जगह सभी क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन, चैत्र वैसाख, तो वैसाख के टाइम पे वहाँ पे क्या हुआ था, शांतिपूर्वक विरोध में सभा आयोजित कर रहे थे जो महात्मा गांधी, और उनको गिरफ्तार कर लिया था जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल थे। उनको गिरफ्तार करने के बाद में जो शांतिपूर्वक सभा आयोजित की जा रही थी, भाई क्यों इनको गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी सभा की जा रही थी वो शांतिपूर्वक, वहाँ बिना हथियारों के ये सभा की जा रही थी। तो इनकी जो सूचना है ना, जो भारतीय गद्दार था ये हंसराज, इनको सूचना ना अंग्रेज़ों को दे देता है। तो उस समय जो भारत का गवर्नर था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, भारत का गवर्नर था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जब इसकी सूचना वहाँ पे जाती है कि पंजाब में अमृतसर में एक बाग है, वहाँ पे ये मना कर रखे थे कि वहाँ पे कोई भी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये जैसे सूचना वहाँ पे जाती है हंसराज इनको बताते हैं। तो सूचना जाने के बाद में लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओडायर, उनको कहते हैं कि आपके यहाँ पंजाब में मैंने सुना है कि जो आपके अमृतसर में है, अमृतसर में जो बगीचा है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, तो वहाँ पे एक सभा आयोजित की जा रही है, क्या ये सही है क्या। तो इसकी सूचना जैसे ही पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगती है तो वो उस ओडायर के पास मैसेज करता है। ओडायर के पास सूचना लगती है चैम्सफोर्ड, ओडायर ने सीधा अमृतसर का जो सेनापति था जनरल डायर के पास में मैसेज करता है और जनरल डायर को बोलता है कि क्या आपके यहाँ जो सभा की जा रही है, आयोजित सभा की जा रही है, वो क्या सच में की जा रही है या फिर ये हमारे पास मैसेज क्यों आए, ऊपर से ऑर्डर क्यों आए। तो जैसे इसको जनरल डायर को पता चलता है तो ये क्रोधित होता है। क्रोधित होने के बाद में ये अपने साथ अपनी रेजिमेंट को, रेजिमेंट था गोरखा रेजिमेंट, गोरखा मतलब सैनिकों का एक दल होता है, तो वो गोरखा रेजिमेंट को लेके जाता है और लेके जाकर अपनी करीबन 78 से ऊपर इसमें जो शामिल थे रेजिमेंट में, तो उनको लेके जाता है। वहाँ पहुँच गया जलियांवाला बाग में और वहाँ पे जो सभा आयोजित हो रही थी उन सभी को कहा कि आपकी जो सभा आयोजित हो रही है इसको या तो पहली बात तो क्यों की गई और यदि करी भी रही तो इसको 3 से 5 मिनट के लिए इसको क्या करो, यहाँ से बिखेरो, मतलब आप आपके घर जाओ वापस। लेकिन वहाँ की जो सभा थी वो नहीं मानी और नहीं मानने का ये हुआ कि जनरल डायर था, ये जनरल डायर ने अपने 78 सेवकों के साथ या 78 जो सैनिक थे, गोरखा रेजिमेंट थी, उन लोगों के साथ अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद में होता ये है कि वहाँ पे एक पास में एक कुआं था,
कुछ लोग उस कुएँ में गिर गए, कुछ लोग क्या कम से कम 1500 लोग तो वहाँ पर मारे गए थे, कुछ लोग कुएँ गए, उन्होंने आत्महत्या कर दी, क्योंकि उसमें जाने के लिए एक ही रास्ता था। और जिस रास्ते पर जो अपना जनरल डायर था, इन्होंने और अपने सैनिकों के साथ में खड़ा हो गया, तो जो भारतीय के जो लोग थे वो बाहर निकल नहीं पाए थे, और नहीं निकलने पाए थे, इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जानें गई। आज भी देख कहा जाता है कि जो पंजाब है, अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहाँ पे गोलियों के निशान तक बने हुए हैं। तो आपको जब मौका मिले तो जाके आना और चीज़ देखे आना। उसके बाद में क्या होता है, जैसे हत्याकांड हो जाता है तो इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धनीय रहा था। उसके बाद में होता क्या, देखो हत्याकांड के बाद में त्यागपत्र दे दिए जाते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी जेल में थे तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि थी, उसको त्याग दिया गया था। केसर हिंद की द्वारा जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और उसके बाद में देखो जवाहरलाल बजाज ने राय बहादुर की जो उपाधि दी गई थी उनको त्याग दिया था।